बस मेरे लाल बस, मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे, देखो तो इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ, क्यों? शिशु भी अपना रुदन रोककर ये देख और ये सोच रहा है कि ये मेरी कैसी माताएं हैं जो मेरे समीप आने के लिए अपने आप में भेदभाव करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विचार करो देवियों, विचार करो। नारायण नारायण। मेरा लाल, नहीं नहीं नहीं। आज से हम सब मिलकर इस शिशु का पालन पोषण करेंगे। नक्षत्र लोक ले जाकर। हाँ देव ऋषि, हमारा वास्तव तो वही है। नारायण नारायण। मुझे दे, इसे मैं चुप कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा, और अधिक होएगा। लाओ मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। छह बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे हाथी। थम थम थम। तो मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में कमर में बस हो गया सजाना। हाँ हाँ, हो गया। हमें लगता है अपना दूल्हा राजा। हाँ हाँ, लगते हो दूल्हे राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। अरे अरे, उदास क्यों होती हो? 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं।
प्रणाम माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहो नंदी, तुम्हारे चेहरे लटके हुए क्यों हैं? सब कुशल तो है? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझसे माता पार्वती की उदासी देखी नहीं जाती। आप कुछ उपाय करें भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये आपकी कैसी लीला है? एक और तो आप कह इस समय हमारी लीला की चर्चा ना करो नारद, अन्य कोई चर्चा करो। और हाँ नंदी, तुम पार्वती के पास जाओ, हम भी वहां आते हैं ये जानने कि वे उदास क्यों हैं। भोलेनाथ, नंदी तो गए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चुप क्यों किया? तुम शिवपुत्र की चर्चा करने वाले थे, पर हम नहीं चाहते कि इस समय पार्वती को इस विषय में कुछ पता चले। अभी वो समय नहीं आया है। समय आने पर हम स्वयं पार्वती को सारी स्थिति से परिचित कर देंगे। आपकी लीला आप ही जाने। हर हर महादेव। नारायण नारायण। शिव पत्नी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल है और उधर शिव पुत्र नक्षत्रलोक में न जाने क्या कर रहे होंगे। और हाँ, शोणितपुर में तारकासुर क्या कर रहे हैं ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है नारद। चलो नारद, शोणितपुर। दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। शोणितपुर के अधिपति महाबली तारकासुर की जय। ऐसे नहीं, बोलो असुर सम्राट त्रिलोक विजयी तारकासुर की। अरे बोलो बोलो। कार्तिकेय की जय बोलकर क्यों हमारा अपमान करने पर तुले हुए हो? स्वर्ग से पतित होने के पश्चात जय योग कहां रहा तुम्हारा महाबली तारकासुर? महाबली, आप और हम स्वर्ग से पतित हुए हैं, अपने लक्ष्य से पतित नहीं हुए। हम उन कायर देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने की योजना बन रही है। हाँ नारद जी, अब यही एकमात्र उपाय है जो हमारे महाराज को संतुष्ट कर सकता है। सावधान प्रलंबासुर, सावधान। परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की तो ये स्मरण रहे कि आपका अंत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाएगा। सुना आपने मेरे वीरों, ये चोटी वाला नारद जो देवताओं का गुप्तचर, दूत और न जाने क्या क्या है, हमें नष्ट करने की कामना कर रहा है। क्यों न ऐसे दुष्ट को हम ही नष्ट कर दें। मेघासुर, प्रलंबासुर, इसकी चोटी पकड़कर इसके सिर को धड़ से अलग कर दो। नारायण नारायण। मेघासुर, नारद की चोटी में विद्युत तरंग है, हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। नारायण नारायण। तुम दोनों दुष्टों को नारद तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक जन्म लेकर पुण्य संचित करना होगा। नारायण नारायण। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नारद। छोड़ोगे तो तब न जब मुझे पकड़ोगे दुष्ट, और वो तुमसे संभव नहीं। विधाता ने इस जगत में अनेक विषैले कीड़े मकोड़े बनाए, उसी समय तुम जैसे मानव आकृति वाले दुष्ट जीव भी उत्पन्न कर दिए। नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज तलवार वहां है। आपका भाग्य तो कुंठित है ही
साथ उसी प्रकार चिल्लाते रहे तो कंठ भी कुंठित हो जाएगा। नारायण नारायण। आपका अंत समय समीप आ गया है दैत्यराज। आपका काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये वही शिवपुत्र है जिसके हाथों मरने का वरदान आपने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था। नारायण नारायण। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारद क्या बोल कर गया है? ये शिवपुत्र जन्म ले चुका है? असत्य बोलता है नारद। नहीं, नारद कटु बोलता है, अधिक बोलता है, कभी कभी ना बोलने वाले शब्द भी बोलता है, परंतु असत्य कभी नहीं बोलता। फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है। मेघासुर, प्रलंबासुर, आज्ञा करें महाबली। कैलाश जाकर गुप्त रूप से पता लगाओ कि शिवपुत्र ने कब जन्म लिया है और वो किस स्थिति में है। यदि सामने पड़ जाए तो तुरंत उसे वहीं समाप्त कर दो। महाबली की आज्ञा का पालन होगा। अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिवपुत्र का विनाश। विनाश।